जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का एसएससी बनो के यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 30 के बारे में। फ्रेंड्स, इसमें 30 है। फ्रेंड्स, इसमें बात करते हैं हम 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के। जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं सब में हम 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन जैसे दिया गया है 31, 35, 51, 87, 151 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या इसमें से आने वाली है। तो फ्रेंड्स, इसका सलूशन देखने के लिए आपको वीडियो में बना रहना पड़ेगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स आज के नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट जो होने वाला, अगर आप इनमें से किसी भी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे, बैंक, एसएससी, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एस पेड, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस, दरोगा, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर या किसी भी स्टेट के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए यह जो प्रैक्टिस सेट है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलते फ्रेंड्स, और देरी न करते हुए अपने महत्वपूर्ण पहले प्रश्न की ओर। तो आज का जो महत्वपूर्ण पहला प्रश्न होने वाला है वह है, उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करता है। तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में कौन सा इसमें व्यवस्थित करेगा? तो अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले सबसे छोटा क्या आता है? सबसे छोटे की बात करते हैं तो सबसे छोटा जो होता है वह चींटी होती है। सबसे छोटा क्या होता है फ्रेंड्स? चींटी होती है हमारी। तो चींटी से बड़ी क्या होती है? चींटी से बड़ी अगर बात करते हैं तो कन खजूरा होता है। कन खजूरा होता है। तो कन खजूरा से अगर बड़ा बात करते हैं तो गौरैया होती है। गौरैया 5। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद बाघ और कुत्ता में कुत्ता हो जाएगा। कुत्ता उससे बड़ा, उससे बड़ा बाघ हो जाएगा। बाघ से बड़ा हाथी हो जाएगा। हाथी 4। तो 365, 214, 365, 214, 365, 214, यह ऑप्शन नंबर बी में आ रहा फ्रेंड्स। हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। यहाँ पर छोटे से बड़े में दिया गया है। कैसे दिया गया है? छोटे से बड़े में जियो को रखा गया है। तो अगर फ्रेंड्स आपको यह प्रश्न जो है समझ में आया होगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाइएगा यहीं से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति यक्ष में सन्निहित है। मतलब यक्ष में जो है, जो आकृति है वह हमारा पूर्ण रूप से होने वाला है। तो अगर बात करते हैं फर्स्ट वाले का, तो फर्स्ट वाली आकृति की बात करते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट वाली आकृति देखते हैं यहाँ से। तो यहाँ से यह वाली आकृति तो यहाँ पर बन रही है कुछ इस तरह के से। अगर हम देखते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर बन रही है, ऐसे यहाँ पर निकल जाएगी। और उसके बाद देखते हैं यहाँ से यह जा रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर ऐसे हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर हो रही, मगर ये जो लाइन है ये लाइन ऊपर को पूरा नहीं जा रही है। ये लाइन ऊपर को पूरा नहीं जा रही है। तो हम कहेंगे ए वाला गलत हो जाएगा। ए वाला गलत हो जाएगा। अब देखते हैं फ्रेंड्स बी वाले को। तो बी वाला भी देखते हैं। बी वाला भी नहीं बन रहा कहीं पर भी। बी वाला तो यहाँ पर ऐसे और ऐसे यहाँ पर अगर होता तो सही होता। तो अगर बात करते हैं सी वाले को, तो सी वाले देखते हैं। सी वाला दिख रहा है यहाँ पर। सी वाला कहाँ पर दिख रहा है? सी वाला कहीं पर भी नहीं दिख रहा। अगर यहाँ पर ऐसे होता, एक लाइन यहाँ से भी होती तो हम कहेंगे सी वाला बन सकता था। सी वाला बन सकता था मगर नहीं है, तो क्या करें अब? तो सी वाला भी नहीं होगा, ए वाला भी नहीं होगा, बी वाला भी नहीं होगा। तो हम कहेंगे डी वाला तो जरूर होगा, क्योंकि देखते हैं अगर हम यहाँ से डी वाले को देखते हैं, यहाँ से ऐसे जाते हैं, ऐसे जाते हैं, ऐसे जाते हैं, और यहाँ से इस तरह के हो गया। उसके बाद यहाँ से फ्रेंड्स इधर जाते हैं और इधर से इधर मुड़ गया है, तो इधर मुड़ गया है। उसके बाद यहाँ से ऐसे हो गया, फिर इधर से इधर हो गया। तो हम कहेंगे ऐसा सेम टू सेम किसमें दिख रहा है? सेम टू सेम आकृति मिल रही है ऑप्शन नंबर डी का मिल रही है इसमें एक्स में। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर डी आता है फ्रेंड्स, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट पर, क्योंकि देरी क्यों करें? क्योंकि हमको और प्रश्न भी सॉल्व करना है, और प्रश्न भी सॉल्व करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर, प्रश्न चिन्ह कहाँ पर है? यहाँ पर दिखाया गया है। तो इसके स्थान पर आ सकती है, तो कौन सा इसमें से आ सकती है? अगर बात करते हैं 31 से 35 में, तो 31 से अगर हम 35 में जाते हैं तो प्लस का 4 हो रहा है। प्लस का कितना है फ्रेंड? 4 हो रहा है। अगर हम 35 से 51 में जाते हैं, 51 में, तो प्लस का 16 हो रहा है। तो 51 से अगर 87 में जाते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ से प्लस का 36 हो रहा है। 36 से अगर हम 87 से 151 में आते हैं तो यहाँ पर प्लस का 64 हो रहा है। प्लस का 64 हो रहा है।
अब चौसठ से आगे आते हैं, आगे फिर देखते हैं यहाँ से 2 का वर्ग हो गया, 2 का वर्ग या 4 का वर्ग हो गया, या फ्रेंड्स 6 का वर्ग हो गया, या 8 का वर्ग हो गया। अब की बार क्या आएगा, अब की बार 10 का वर्ग निकल के आएगा। अगर हम 10 का वर्ग इसमें जोड़ देते हैं, 10 का वर्ग मतलब 100, 100 अगर हम इसमें जोड़ते हैं 151 प्लस का 100 तो 251 निकल के आएगा। तो 251 कहाँ पर हो जाए, 251 यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की तरह पर 251 हो जाएगा। उसके बाद 11 12 आएगा, 12 का वर्ग मतलब 144 तो 251 में अगर हम 144 जोड़ते हैं 251 प्लस 144 तो 4 1 5 5 4 9 और 2 1 3 395 यहाँ पर दिया गया। तो हम कहेंगे यही सही जवाब निकल के आ जाएगा। क्या आएगा सही जवाब, सही जवाब आएगा 251, ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी को हम सही लगा देंगे और निकल जाएंगे तुरंत नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक लड़की की ओर, यह है ब्लड रिलेशन का, किसका फ्रेंड्स है, ब्लड रिलेशन का मतलब कि रक्त संबंध का यह प्रश्न होने वाला है। तो रक्त संबंध का है। तो दिखाया गया एक लड़की की ओर संकेत करते हुए विशाखा ने कहा कि वह मेरे भाई की पत्नी, विशाखा कह रहा है वह मेरे भाई, वह विशाखा के भाई, भाई हो जाएगा, भाई की पत्नी या पत्नी है, भाई की पत्नी की सास, भाई की पत्नी की सास, सास मतलब कि इसकी जो है, इसके यहाँ पर सास मतलब कि इसकी माता हो जाएगी, मतलब कि जो भाई है उसका माता हो जाएगी, सास मतलब इसकी माता हो जाएगी, सास जो है विशाखा की माता हो जाएगी। फिर कहा गया सास के पुत्र, पुत्र यहाँ पर बना देते, पुत्र हो जाएगा, तो पुत्र हो गया, पुत्र मतलब इसका भाई, पुत्र की पुत्री है, पुत्र की पुत्री यहाँ निकल के आएगी, पुत्री है। तो बताना है उस लड़की के पिता, पिता यहाँ पर, पिता विशाखा से किस प्रकार संबंधित है, उस लड़की विशाखा से किस प्रकार संबंधित है, हम कहेंगे इसका भाई होने वाला है। क्या होगा, विशाखा का भाई है, तो भाई ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए को हम सही लगा देंगे और निकल जाएंगे तुरंत हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह होने वाला है, 4 दी गई संख्याएं जिनमें से तीन जो संख्या है, जिनमें से 3 एक निश्चित प्रकार की समांतर है और एक असंगत है, उस संख्या का चयन कीजिए जो असंगत है। असंगत संख्या का हमको चयन करना है कि कौन सी संख्या इन सभी में से असंगत होने वाली है। अगर देखते हैं फ्रेंड्स 120 का, तो जो 120 बना है या कैसे बना, अगर हम 120 की बात करते हैं तो 120 जो बना है यह बना है 120, अगर हम करते हैं 125 मतलब कि 5 का क्यूब करते हैं माइनस का 5 करते हैं, 5 का क्यूब 125 हो जाएगा, 125 माइनस का 5 करते हैं तो यहाँ से निकल के आएगा 120 निकल के आ जाएगा। अब 120 की बात करते हैं, अगर उसके बाद बात करते हैं 336 का, 336 का कैसे हो रहा है फ्रेंड, हम कहेंगे 336 अगर हम करते हैं 7 का क्यूब होता है फ्रेंड, अगर हम 7 का क्यूब करते हैं तो 343 होता है, 343 होता है। अगर हम 343 में से अगर हम 7 घटाते हैं, 7 का क्यूब माइनस का 7 बराबर का 343 माइनस का 7 तो करेंगे 336 निकल के आएगा। उसके बाद आगे देखते हैं, तो आगे है 720 हम कहेंगे यह 9 का क्यूब है, 9 का क्यूब माइनस 9 तो 9 का क्यूब होता है फ्रेंड 729 माइनस का 9 करेंगे तो आएगा 720। आगे देखते हैं या 2184 या है 13 का क्यूब अगर करेंगे हम माइनस का 13 कर देते हैं तो 13 का क्यूब होता है 2197 माइनस का 13 करेंगे तो 2184 निकल के आएगा। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स, सब में या सबका क्यूब है, मतलब कि अधिकतर या सबका क्यूब होने वाला है। तो यहाँ से देखते हैं, अगर बात करते हैं इन सभी में, अब चारों में क्या कॉमन है, तो चारों में हम देखेंगे कि कौन सी इसमें और लागू होने वाला है। अगर हम बात करते हैं 3 में, अगर हम बात करते हैं इन 5 को और 7 को और 13 को, यह कैसी संख्याएं हैं, हम कहेंगे यह सब अभाज्य संख्याएं हैं, मगर जो 9 है यह भाज्य संख्या है, यह भाज्य संख्या है। तो हम कहेंगे यही जो 9 वाला है, मतलब यही सही जवाब निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर सी यही सही जवाब निकल के आ जाएगा, क्योंकि सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हैं, मगर जो 9 वाला है यह भाज्य संख्या है। तो 9 वाला ए मतलब 720 यही इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर सी सही आता है तो
तुरंत हम चलते हैं नेक्स्ट पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिया गया है फ्रेंड्स, या मेथड और ओजेपिन को नॉर्मल, मतलब कि इसको इस प्रकार से कोडिंग किया जाता है, तो इसको किस प्रकार से हम कोडिंग करेंगे। तो कोडिंग करने के लिए देखते हैं यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं यम को कैसे लिखा गया है। यम अगर 15 पर है, सॉरी 13 पर है, 13 और 2 करेंगे तो कितना निकल गया फ्रेंड्स, 15 निकल के आएगा, प्लस का 2 किया गया। ई होता है 5 बार, 5 से अगर हम आई में जाते हैं तो 5 से आई मतलब 9 में जाते हैं तो 5 4 9, 4 किया गया है। टी होता है 20 पर, 20 में अगर 6 जोड़ते हैं तो 26 निकल के आता है। यश होता है 8 पर, अगर 8 में हम 8 जोड़ते हैं तो 16 होता है। ओ होता है 15 पर, 15 में अगर फ्रेंड्स हम 15 में अगर 10 जोड़ते हैं तो 25 निकल के आता है, 10 हो जाएगा। डी होता है 4 पर, 4 में अगर फ्रेंड्स हम 12 जोड़ते हैं तो 16 निकल के आ जाएगा, 12। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पर 2 4 6 8 10 मतलब 2 2 का गैप करके आ रहा है। अगर हम यहाँ से बात करते हैं यन होता है 14 पर, 14 और 2 करेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 पर होता है पी। ओ बात करते हैं, ओ होता है 15 पर, 15 में अगर हम 2 जोड़ते हैं, 15 में अगर 4 जोड़ते हैं तो 15 4 19, 19 पर यस होता है। आर होता है 18 पर, 18 में अगर 6 जोड़ते हैं तो 18 और 6 करेंगे तो 6 24, 24 पर यक्स होता है। पी यस यक्स, पी यस यक्स, पी यस यक्स, या इसमें भी है इसमें भी, अगर यस में नहीं है इसमें नहीं है तो यह दोनों गलत हो जाएंगे। अब देखते हैं यू है और इसमें भी है। अगर यम है 13 पर, 13 में अगर हम फ्रेंड्स यहाँ पर 2 4 6 और 8 जोड़ते हैं की बार, तो 13 और 8 करेंगे, 8 3 11 तो 21 निकल के आएगा। 21 पर क्या होता है, हम कहेंगे 21 पर यू होता है, तो हम कहेंगे पी यस यक्स यू, पी यक्स यक्स यू, या ऑप्शन नंबर बी में है तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर बी सही आता है। तुरंत हम चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, किसी विशिष्ट कोड भाषा में ए बी एब्स्ट्रैक्ट को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में इसको किस प्रकार से हम कोडिंग करेंगे। अगर कोडिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स, पहले हम बात करते हैं तो कैसे लिखा गया ए को, पहले हम टी से देखते हैं, टी से यू कैसे बनाया गया है। तो टी से अगर यू की बात करते हैं तो प्लस का 1 किया गया है। अगर सी से हम ई में जाते हैं तो यहाँ पर सी होता है 3 पर, यू होता है 5 पर, प्लस का 2 किया गया है। ए से अगर डी में जाते हैं फ्रेंड्स, तो ए से डी में जाते हैं तो प्लस का 3 किया गया, प्लस का 3 किया गया है। तो आर में जाते हैं, आर से अगर हम बी में जाते हैं तो आर से अगर हम भी में जाते हैं तो आर होता है 18 पर, भी होता है 22 पर, तो 18 और 4 22। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स एक यहाँ पर बढ़ रहा है। तो इसी प्रकार से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने पर टी होता है फ्रेंड्स 20 पर, 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21 आएगा। 21 पर क्या होता है, यू होता है। 21 पर क्या होता है फ्रेंड, यू होता है। तो यू तो सब में दिख रहा है, यू के बाद ई भी सब में दिख रहा है, तो हम यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर ई ही आएगा। उसके बाद अंत से फिर यन में बात करते हैं तो यन क्या हो जाएगा, यन होता है फ्रेंड्स 14 पर, 14 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 14 3 17, 17 पर क्या आता है, क्यों आता है। क्यों आई की बात करते हैं, आई होता है फ्रेंड्स, आई होता है अगर हम बात करते हैं आई होता है 9 पर, 9 अगर 4 करेंगे तो 13 आएगा, 9 4 13 आएगा। तो 13 पर क्या होता है फ्रेंड, 13 पर यम होता है। तो हम कहेंगे अंत से यम क्यू यू, या सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, वह ऑप्शन नंबर ए है। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जब अंत से देख रहे हैं, अंत में यम क्यू ई यू, तो यह एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जब ऑप्शन नंबर ए सही आता है तो हम चलते हैं तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वह है 8 मित्र, क्या कहा गया है, 8 मित्र पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू एक गोल मेज के परिता इसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। पी आर और एस के बीच में टी डब्ल्यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो पहले हम 8 व्यक्ति को हम बैठा देते एक गोल मेज पर, 8 व्यक्ति को हम बैठाएंगे एक गोल मेज पर, तो आमने सामने बैठेंगे। तो आमने सामने बैठ गए, यहाँ पर आमने सामने 8 व्यक्ति बैठ गए हैं। अब कहा गया है कि केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे, केंद्र की ओर हमने बैठा दिया, तो इधर अगर केंद्र को बैठते हैं तो इधर राइट होता है, इधर क्या होता है, इधर फ्रेंड्स लेफ्ट होता है, लेफ्ट होता है इस दिशा में।
अगर बात करते हैं पी आर और यस के बीच में बैठा, पी जो है वह आर और यस के बीच में बैठा हुआ है। पी को हम बैठा देते हैं यस और आर के बीच में, यस और आर के बीच में हमने पी को बैठा दिया है, पी को बैठा दिया है। टी जो है वह डब्लू के, मगर यस जो है यस का स्थान यहाँ पर भी आ सकता है और यहाँ पर आर का आ सकता है, मतलब कि यस जो है यहाँ पर भी, यहाँ पर दोनों जगह पर आ सकता है। भाई हमने फिक्स नहीं किया है, तो यहाँ से देखते हैं टी जो है वह डब्लू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, टी जो है वह डब्लू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। अभी इसको हम छोड़ देते हैं, फिर से देते हैं आगे। क्यू जो है वह यस के एकदम बाएं बगल में है, क्यू जो है वह यस के बाएं, या अगर हम यस का बावा देखते हैं तो यस का बाया एकदम बगल में है, तो एकदम बगल मतलब यहाँ पर निकल के आ जाएगा। अगर यस को यहाँ करते हैं तो उसके बाएं पर पी आएगा, क्योंकि नहीं बैठा सकते हैं। तो यस यहाँ पर यस का स्थान फिक्स हो गया और आर का स्थान भी फिक्स हो गया। और टी जो है टी यस के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, दाईं ओर यस के पहला दूसरा तीसरा, तो यहाँ पर टी है। और टी जो है टी डब्लू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, डब्लू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है? टी है। तो टी डब्लू के बाईं ओर पहला दूसरा तीसरा, तीसरा, तो यहाँ पर डब्लू आने वाला है, डब्लू आ जाएगा। और बात करते हैं यू, यू जो है वो सॉरी भी जो है वह यू और डब्लू के बीच में है, डब्लू के बीच में कौन है? डब्लू के बीच में है, यू और डब्लू के बीच में है, यू यहाँ पर आ जाएगा और बी यहाँ पर आ जाएगा। अब सब बैठ गए हैं। पूछा गया यस और डब्लू के बीच में कौन है, यस और डब्लू के बीच में कौन है? क्यू है, तो क्यू पर क्वीन है। तो क्वीन किस में है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी में। बी पर क्यू है, तो क्यू जैसे सही जवाब आता है तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला वह है उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। प्रश्न चिन्ह का कहां पर स्थान? यहाँ पर है प्रश्न चिन्ह, तो इसके स्थान पर क्या आ सकती है? तो यहाँ से बात करते हैं, अगर हम 54 में से ए वाले को घटाते हैं, 40 को घटाते हैं, तो यहाँ पर कितना निकल के आएगा फ्रेंड्स? तो हम कहेंगे 14 निकल के आएगा। अगर हम 14 में 4 का गुणा कर देते हैं तो क्या निकल के आएगा? 56 निकल के आएगा। तो लॉजिक क्या कर लग रहा है? लॉजिक लग रहा है, लॉजिक लग रहा है a माइनस बी गुड़े ए माइनस बी गुड़े 4। तो a माइनस बी गुड़े 4 मतलब a है a वाला और b है यह वाला, तो गुड़े 4 कर देंगे तो बराबर का निकाल देंगे 56। तो बराबर का क्या निकल गया? थर्ड निकल के, बराबर का c निकल के आ रहा है। तो ये लॉजिक इसमें लगाएंगे। अगर हम 68 में से 57 को घटाते हैं फ्रेंड्स, तो 68 में से अगर हम 57 को घटाते हैं तो यहाँ से 8 में से 7 चला गया तो 1 बचेगा, और यहाँ पर भी 1 बच जाएगा, 6 में से 5 जाएगा 1 बचे, 1 गुणे 4, तो 44 निकल के आ रहा है। 44 वहाँ पर भी दिया गया है। ऐसे अगर हम इसमें से बात करते हैं तो 47 में है और 39 है, 47 में से 39 को घटाते हैं तो 8 आता है, 8 आता है। 8 गुणे अगर हम 4 करते हैं फ्रेंड तो 8 चौक 32 निकल के आएगा। तो 32 यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? 32 आएगा। 32 किस ऑप्शन में दिया गया है? 32 हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही ऑप्शन नंबर बी सही आता है फ्रेंड, तुरंत हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वह है, यदि दर्पण को दाईं ओर रखा जाता है, दर्पण को हम यहाँ पर रखते हैं फ्रेंड्स, तो बताना है कि संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। तो संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करना है कि क्या निकल के आएगा। अगर बात करते हैं तो यहाँ से जो है हम उत्तर में आते हैं, जो उत्तर दिया गया 1 2 3 4, जो विकल्प दिया गया हम विकल्प से लगाते हैं। विकल्प में जो है जो पी या है इसका लेफ्ट और राइट चेंज होगा, ना कि इसका अप और डाउन चेंज होगा। जिसमें भी अप और डाउन चेंज हो रहा है उसको हम गलत मार देते हैं। जैसे हम 4 की बात करते हैं, 4 में देख रहे हैं जी को यहाँ पर ऊपर की ओर बता अप और डाउन चेंज कर दिया गया है, हम कहेंगे या तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर बात करते हैं यहाँ से फर्स्ट में भी ए वाले को भी चेंज कर दिया गया है, तो यहाँ वाई को भी चेंज कर दिया है, तो यह भी गलत जवाब निकल के आ जाएगा। देखते हैं फ्रेंड थर्ड वाले को। थर्ड में देख रहे हैं जो 5 है, 5 का भी अप और डाउन चेंज किया गया है, तो यह भी गलत जवाब निकल के आ जाएगा। तो इसमें से एक ऑप्शन सही आएगा, कौन है? ऑप्शन नंबर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर सेकंड सही आता है फ्रेंड्स, तो हम चलेंगे तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला प्रश्न है, रेवती सुजीत, रेवती जो है वह सुजीत की बहन है, रेवती सुजीत की बहन है। प्रांजल की माँ का विवाह सुजीत से हुआ है, सुजीत से हुआ है। रेवती जो है, रेवती कहेंगे वह सुजीत की बहन है। किसकी बहन है फ्रेंड्स? हम कहेंगे यह इसकी बहन है, सुजीत की बहन होने वाली है, सुजीत की बहन हो जाएगी।
उसके बाद बताया गया है कि बहन है प्रांजल की माँ का विवाह सुजीत से हुआ है। प्रांजल की माँ का विवाह मतलब कि प्रांजल जो है या पुरुष है, और प्रांजल की माँ, प्रांजल यहाँ पर आ जाएगा, प्रांजल की माँ का विवाह जो है वह सुजीत से हुआ है, सुजीत से हुआ है। अब बताया गया बबीता, बबीता जो है, बबीता के एक पुत्र और एक पुत्री हैं, बबीता के एक पुत्र और एक पुत्री हैं। लोपा जो है प्रांजल की बहन है, लोपा जो है, लोपा प्रांजल की बहन होने वाली है, प्रांजल की बहन क्या हो जाएगी, लोपा हो जाएगी। जो बबीता का पोता है, जो बबीता का पोता है, बबीता का पोता, बबीता मतलब कि कहेंगे सुजीत की माँ, सुजीत की माँ है बबीता, बबीता जो है सुजीत की माँ है। बबीता के एक पुत्र और एक पुत्री है, एक पुत्र हो गया और एक पुत्री हो गई। बबीता के क्या हो गए, या इसकी सास है, सॉरी या इसकी माता है। तो इसके एक पुत्र है एक पुत्री है, पुत्री कौन है, पुत्री है रेवती। तो एक पुत्र और एक पुत्री हो गई। तो लोपा जो है वह राम्या की पुत्री है, लोपा जो है, लोपा वह राम्या की पुत्री है, राम्या यहाँ पर आ जाएगी, राम्या की पुत्री है। रेवती का राम्या से क्या रिश्ता है, रेवती का राम्या से क्या रिश्ता है, तो हम कहेंगे यह इसकी सास है, सास की बेटी इसकी क्या मतलब कि पति, पति की बहन इसकी क्या लगेगी, पति की बहन हम कहेंगे भाई की पत्नी, भाई की पत्नी नहीं है, पति की बहन है, क्या है, पति है, पति की बहन होने वाली है, क्या है, पति की बहन है। तो ऑप्शन नंबर डी में है पति की बहन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। मतलब राम्या से किस प्रकार संबंधित रही थी, हम कहेंगे राम्या जो है क्या है, राम्या सुजीत की पत्नी है, सुजीत की पत्नी जो है, सुजीत की बहन क्या है, सुजीत की बहन है, मतलब कि राम्या जो है, राम्या से जो है रेवती किस प्रकार संबंधित है, तो पति की बहन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर जैसे डी सही होता है। तुरंत हम भागते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित प्रकार से एक समान है और एक असंगत है, उस असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। अक्षर समूह का मतलब जो असंगत है उसका हमको अक्षर समूह का चयन करना है कि कौन सा इसमें सही जवाब निकल के आ जाएगा। अगर हम फ्रेंड जाते हैं यच से जाते हैं, अगर हम यल में, अगर हम यच से यल में जाते हैं, सॉरी यहाँ पर यच से अगर हम यफ में जाते हैं, यच से यफ में जाते हैं, तो कहेंगे यच और यफ, यहाँ से यच होता है 8 पर और यफ होता है 6 पर, तो यहाँ से माइनस का 2 हो रहा है, माइनस का 2 हो रहा है। और यल से जे में जाते हैं, तो यल से जो में जाते हैं यहाँ पर भी माइनस का 2 हो रहा है। तो अगर जाते हैं यफ से डी में, यफ से डी में जाते हैं तो यहाँ पर भी माइनस का 2 हो रहा है। आर से पी में जाते हैं माइनस का 2 हो रहा है। यम से अगर के में जाते हैं तो यम 13 पर, के 11 पर, तो माइनस का 2 हो रहा है। डी से अगर बी में जाते हैं तो बी माइनस का 2 हो रहा है। अगर हम क्यू से अगर ओ में जाते हैं तो क्यू 17 पर होता है, ओ 15 पर, तो यहाँ पर भी माइनस का 2 हो गया है। मगर जैसे ही हम यम से एन में जाते हैं तो माइनस का 1 हो रहा है। माइनस का कितना हो रहा है फ्रेंड्स, 1 हो रहा है। तो हम कहेंगे जब यहाँ पर सब में देख रहे हैं माइनस का 2 हो रहा है, मगर इसमें माइनस का 1 आ रहा है, तो यही इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 है। ऑप्शन नंबर 4 यही भिन्न है, तो इसी को हम सही लगा के तुरंत हम भाग जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। दिखाई देते जैसे दिया गया है फ्रेंड्स, इस प्रकार से दिया गया है। अब इसको हम डिक्शनरी ऑर्डर में लिखना, इस डिक्शनरी ऑर्डर में लिखने के लिए इसका हम जो कॉमन है पहले क्या करते हैं, जो कॉमन होता है उसको हम काट देते हैं। तो कॉमन इसमें से क्या है, ई है, ई है, ई सब में है। अब ई को हम सब में है तो ई को हम काट देते हैं। अब यहाँ पर बच गया टी, यहाँ पर क्या बच गया, ए टी बच गया है, और इधर बच गया फ्रेंड्स। तो कहेंगे हम सबसे पहले कौन आएगा, यस आता है कि टी आता है, तो सबसे पहले आता है यस वाला। यस वाला देखते हैं, तो यस है इसमें, यस इसमें है, यस 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 जो है उसको हम काट देंगे, यस है, और टी भी है सब में कॉमन, तो टी को भी हम काट देंगे, टी भी कट जाएगा। अब क्या बचा, यहाँ पर बचा है फ्रेंड्स ए बचा है, और यहाँ पर आर बचा है, और इधर ई बचा है, और इधर आई बचा है। तो कहेंगे इसमें सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले हम कहेंगे ए वाला आएगा। ए वाला मतलब 2 वाला आएगा। 2 के बाद क्या आएगा, 1 वाला आएगा, क्योंकि ई आता है, उसके बाद ई क्या आएगा। 1 के बाद क्या आएगा, ये आई वाला आएगा। आई वाला मतलब 3 वाला आएगा।
3 के बाद R आएगा, R के बाद मतलब कि R हम कहेंगे 5 आएगा, 5 के बाद क्या कहेंगे फिर अब उसके बाद 4 वाला आएगा। तो 21 354 यह दिख रहा है फ्रेंड्स 21 354 इसमें नहीं दिख रहा है, 21 354 नहीं दिख रहा है, 21 354 यह ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर डी हम कहेंगे सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर डी सही आता है, तुरंत हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है उस समुच्चय का चयन करें जिसमें दी गई संख्याएं जो है वह उसी प्रकार संबंधित है, दी गई संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार प्रश्न में दिए गए समुच्चय की संख्याएं आपस में संबंधित है, जिस प्रकार प्रश्न में दी गई समुच्चय की संख्याएं आपस में संबंधित है। अगर बात करते हैं अब 6 से 42 या किस प्रकार से बनाया गया, अगर 6 से 42 की हम बात करते हैं फ्रेंड्स तो 6 प्लस अगर हम करते हैं 6 प्लस 42 मतलब 6 2 8 हो जाएगा, 8 और 4 हो जाएगा 48। 48 अगर हम बात करते हैं 16 में तो कैसे 3 से भागा देने पर 3 से भागा दे देंगे तो 16 बन जाएगा। अगर इसी प्रकार से अगर यही लॉजिक इसमें काम करता है जैसे 56 10 करेंगे तो 66 आएगा, 66 भागे 3 करेंगे तो 22 निकल के आएगा। तो लॉजिक क्या काम कर रहा है, लॉजिक काम कर रहा है a प्लस बी बटे में 3 इक्वल टू सी। ए प्लस अगर हम इसको ए मानते हैं, बी मानते हैं और सी मानते हैं, ए प्लस बी बटे 3 बराबर का सी। तो यहाँ से अगर हम इस लॉजिक को ए वाले में देखते हैं तो ए वाले में अगर देखते हैं फ्रेंड्स 27 और 3 करेंगे, 27 और 7 23 और 7 करेंगे तो यहाँ पर 20 30 आएगा। 30 में अगर 3 का भाग दे देते तो 10 आएगा, ना कि 13 आएगा, तो या तो गलत हो जाएगा। अगर 56 और 22 करते हैं, 56 और 22 करते हैं फ्रेंड्स तो 6 2 8 आएगा और 5 और 2 7 आएगा, 78 बटे 3 करेंगे तो 3 दूनी 6 3 छक 18, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 3 छक 18 26 आएगा, ना कि 32 आएगा, अभी गलत हो जाएगा। अगर सी में बात करते हैं 72 और 2 2 4 और 7 1 8 84 बटा 3, तो 84 बटा 3 करेंगे तो 3 दूनी 6 और 8 3 24, 3 दूनी 6 और 8 3 24। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है ऐसा सेम टू सेम, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही ऑप्शन नंबर सी सही आता है फ्रेंड्स तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आखिरी प्रश्न है उस आखिरित का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आखिरी श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रस्तापित करेगा। तो प्रस्तापित करने पर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आने वाला है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर अगर देखते हैं यहाँ से जो सफेद लाइन है पहले यहाँ पर 1 पर थी, फिर 2 पर चली गई, फिर 3 पर चली गई है, फिर अब 4 पर चली गई है, मगर इसका जो मुंह है वह एक ही तरफ है। तो यहाँ से अब की बार जो जाएगा, अब की बार वह जाएगा 5वें नंबर पर, 5वें नंबर पर जाएगा, 5वां नंबर यहाँ पर है। तो 5वें नंबर पर अगर जाता है फ्रेंड्स तो 5वां नंबर किस में है, ना इसमें दिख रहा है 5वें नंबर पर, ना इसमें दिख रहा है, और इसमें दिख रहा है 1 2 3 4 और 1 5 नंबर पर, मतलब कि ऊपर की ओर निशान भी है और सेम टू सेम। तो ऑप्शन नंबर हम कहेंगे थर्ड, और इसमें सफेद है ये नहीं है, तो हम कहेंगे थर्ड वाले में दिख रहा है सेम टू सेम, तो थर्ड वाला ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। जैसे सही होता है तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यह फ्रेंड्स होता है होमवर्क के तौर पर आपको बात करना है कि इसमें कौन सा जवाब जो है क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगा। 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्पों में से बताना है कौन सा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर रख दे जिससे एक श्रृंखला मतलब कि एक पूर्ण रूप से बन जाएगा। तो धन्यवाद दोस्त, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे डेली प्रैक्टिस सेट पाने के लिए।